कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद हो गई है और कल से बाकायदा ट्रायल शुरू होगा, लेकिन दोनों मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। मगर कुछ ही देर बाद PTI के वकला ने इन खबरों की तरदीद कर दी। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे सामने कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, ना कोई दस्तखत हुए और ना कोई अंगूठा हुआ। आज एक दफ़ा फिर जो चार्ज फ्रेम करने की जो एक्सरसाइज थी उसमें आज दोबारा सरकार जो है वो कामयाब नहीं हो सकी और ये चार्ज बिल्कुल फ्रेम करना दोबारा जल्दबाजी में है भी बिल्कुल नामुनासिब। बड़ी हैरत की बात है, यहाँ इतने सारे गवाह जो अंदर से आए हैं, हमारे सामने कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, हमारे सामने कोई दस्तखत नहीं हुए, कोई अंगूठा नहीं हुआ। सो मुझे जो आप बात बता रहे हैं मुझे वो उसमें ज़रा सी भी सदाकत नज़र नहीं आ रही। जज साहब के आगे चार्ज था, उन्होंने उस चार्ज को वो देखते रहे और हमारी एप्लीकेशंस पर बहस सुनते रहे। मगर जेल के बाहर ही FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी ने फ़र्द जुर्म आयद होने की तस्दीक कर दी और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जज साहिब ने चार्ज फ्रेम कर दिया है और शवाहिद के लिए कल की तारीख दे दी। सर फर्द जुर्म आयद हो गई, आज फर्द जुर्म आयद हो गई है और कल के लिए रखा हुआ एविडेंस के लिए। अच्छा कल तक सेक्शन 14 नहीं, समाअत कल तक मुलतवी हुई है, सिर्फ फर्द जुर्म आयद हुई है आज नहीं। फर्द जुर्म आयद होने के बाद जज साहब ने उसको कहा है एविडेंस, कल हम एविडेंस लेकर आएंगे। ठीक है, अच्छा कल एविडेंस के लिए सिर्फ कर रखी समाअत। बेसिकली जज साहब ने सारा सुनने के बाद चार्ज फ्रेम कर दी है, उसके बाद जो है वो उन्होंने एविडेंस के लिए रखने था तो कल की तारीख दी है उन्होंने। अच्छा सर ये बताइए कि मुल्ज़मान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है? सेहत जुर्म से इनकार किया है। कल हम वो जो पहले 4-5 विटनेसेस जो हो चुके हैं उनकी हम जो है वो कोई और थोड़ी सी डिटेल कोई है तो ज़रा शेयर कर दें। बस हमारी हद तक इतनी है। अडियाला जेल के अंदर समाअत के दौरान असल में हुआ क्या था, इस हवाले से समाअत के दौरान मौजूद सहाफ़ियों ने हमें बताया है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने मुल्जिमान के सामने फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई, जिस पर इमरान खान ने एतराज़ भी किया, लेकिन जज साहब ने उन्हें टोक दिया और फ़र्द जुर्म पढ़कर मुकम्मल कर दी। इसके अलावा जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार के ज़रिए हमें चार्जशीट की तफसीलात मौसूल हुई हैं। मुल्जिमान पर फ़र्द जुर्म 3 मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत सुनाई गई हैं। FIA की चार्जशीट के मुताबिक मुल्जिमान यानी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 15 अगस्त को साइफर केस का मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्जिमान खुफिया दस्तावेज़ात की मालूमात से मुताल्लिक राब्तों में मुलविस पाए गए। 7 मार्च 2022 को वाशिंगटन से मौसूल होने वाले साइफर टेलीग्राम को गैर मुतल्लिक अफराद को सौंपा गया और साइफर के हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। चार्जशीट की तफसीलात के मुताबिक मुल्जिमान ने साइफर टेलीग्राम को कौमी सलामती के बरक्स ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। 28 मार्च 2022 को बनीगाला में खुफिया इजलास में साइफर मंदरजात का गलत इस्तेमाल किया गया। साबिक वज़ीर आज़म ने साबिक सेक्रेटरी आज़म खान को साइफर के मिनट्स अपने अंदाज से तैयार करने की हिदायत दी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बदनीयती से जानबूझकर उसे अपनी तहवील में रखा और अहम तरीन सरकारी दस्तावेज़ को गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में रखा। मुल्जिमान ने खुफिया राब्तों के तरीक़ाकार में रियासत के साइफर सिक्योरिटी सिस्टम पर समझौता किया। मुल्जिमान की जानिब से साइफर टेलीग्राम पर बदनीयती से रियासत को नुकसान पहुंचा। चार्जशीट के मुताबिक अमरीका में साबिक सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद ने डोनाल्ड डू को पाकिस्तान हाउस में दौराना दिया। मुलाकात के मिनट साइफर टेलीग्राम के जरिए सेक्रेटरी खारजा को भिजवाए गए। साइफर टेलीग्राम को वजारत खारजा के मुतालिका सेक्शन की हिफाजती तहवील में दिया गया। कवायद व ज़वाबित के मुताबिक साइफर इंतहाई अहम और खुफिया दस्तावेज़ होने की वजह से किसी सूरत भी शेयर नहीं किया जा सकता। चार्जशीट के मुताबिक इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म और शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वज़ीर खारजा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। मुल्जिमान ने 27 मार्च 2022 को सीक्रेट डॉक्यूमेंट को अवामी रैली में लहराया। मुल्जिमान ने जानबूझकर ज़ाती मफादात के लिए साइफर को इस्तेमाल किया। मुल्जिमान के गैर कानूनी इक़दाम से मुल्क की तशख़्ख़ुस, सिक्योरिटी और खारजा मामलात को नुकसान पहुँचा। बतौर वज़ीर आज़म साइफर इमरान खान के कब्जे और कंट्रोल में था, जो वजारत खारजा को वापस नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक दोनों मुल्जिमान ने फ़र्द जुर्म से इनकार किया। फ़र्द जुर्म सुनते ही शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सैकड़ों साइफर देखे हैं, लेकिन ये उनमें से मुनफरिद था। वज़ीर खारजा को दुनिया भर में चीफ डिप्लोमेट कहा जाता है। एक मरासला आता है जो चीफ डिप्लोमेट की नज़र से नहीं गुजारा जाता। मेरी नज़र से साइफर ओझल रखने की कोई तो वजह होगी। 8 मार्च को फ़ोन पर असद मजीद से बातचीत हुई। असद मजीद से पूछिए, फिर हक़ाइक़ कौम के सामने आएंगे। चीज़ों को खुफिया रखकर एक तरफा ट्रायल ना चलाया जाए। मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन मुझे सज़ा देना चाहते हैं। इस सूरत हाल में कल साइफर केस से मुतालिक इमरान खान की एक और दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है, जिसमें खुसूसी अदालत की तरफ से साइफर केस में फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख देने के 4 दिसंबर के फैसले को चैलेंज किया गया है। ये केस कल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुनेंगे। इस केस के साथ साथ आज नैब के तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने इमरान खान की अबूरी ज़मानत खारिज कर दी है, जिसके बाद इस केस में भी इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी जानिब परसों इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इमरान खान
और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस को काबिल समात करार दे दिया था, जिसका आज तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिसमें जज ने केस काबिल समात करार देने की वजूहात बयान करते हुए लिखा है कि दरख्वास्त गुजार खावर मानिका के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह दरख्वास्त पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 496 और 496 बी के तहत दायर की गई है। रिकॉर्ड के जायजे से जाहिर होता है कि बुशरा बीबी के साबका शौहर दरख्वास्त गुजार खावर मानिका ने इस अदालत में शिकायत दायर की है, जिसमें उनका दावा है कि इमरान खान ने पीरी मुरीदी के बहाने से बुशरा बीबी से राब्ता कायम किया और इन्हीं ताल्लुकात की वजह से उन्होंने बुशरा बीबी को नवंबर 2017 में तलाक दे दी, लेकिन इद्दत मुकम्मल होने से पहले ही बुशरा बीबी और इमरान खान ने शादी कर ली। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक इस दरख्वास्त में लगाए गए इल्जामात को निकाह ख्वाह मुफ्ती मोहम्मद सईद, पहले निकाह के चशमदीद गवाह चौधरी और खावर मानिका के घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ के बयानात के जरिए सपोर्ट किया गया है। दरख्वास्त गुजार और तीनों गवाहों के हल्फ पर बयानात से इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ वादी नज़र में केस बनता है। इसलिए आला अदालतों के मज़कूरा फैसलों पर इनिसार करते हुए मैं समझता हूँ कि CRPC के सेक्शन 204 के तहत जवाबदेहंदगान के खिलाफ इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी ग्राउंड्स मौजूद हैं, लिहाजा ये दरख्वास्त मंजूर की जाती है और 14 दिसंबर से समात का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। क्योंकि इमरान खान जेल में हैं तो उन्हें ई कोर्ट के जरिए शामिल किया जाएगा, जबकि बुशरा बीबी ज़ाती हैसियत में पेश होंगी। अब कल इस केस की समात मुकर्रर है, जिसमें बुशरा बीबी को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है।